हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि नायरा कट सूट में कपड़ा कितना लगता है। ये दोस्तों जो लेंथ होती है हमारी उस पर उसी के अकॉर्डिंग होता है कपड़ा जो हम देखते हैं। जैसे कि हमारी लंबाई और बाजू की लंबाई, अगर हमारी हाफ लंबाई होती है 10 इंच लंबाई तक, तो हमारा कपड़ा हमें अलग से नहीं चाहिए होता है बाजू का। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा बाजू की लंबाई पौनी है या फिर उससे भी ज़्यादा लंबाई है, तो हमें अलग से कपड़े की लंबाई अलग से लेनी पड़ती है। हमारी लंबाई से अलग हम कपड़ा नापेंगे जितना, जैसे कि हमारी 42 लंबाई है नॉर्मल, तो 42 लंबाई की हम करेंगे कम से कम ये है 45 लंबाई। नीचे फोल्ड आएगा, बीच में जॉइंट आएगा, तो उसके लिए होता है। तो 42 में हम करते हैं 45-46 लंबाई कपड़े की करके डबल। उसके बाद हम अलग से एक्स्ट्रा बाजू की लंबाई के लिए नापेंगे, तब देखेंगे उतना कपड़ा होता है। नायरा कट में उतना ही कपड़ा लगता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि 42 लंबाई है और बाजू की लंबाई है, तो 42 लंबाई नाप के हम उसमें 3 इंची एक्स्ट्रा करेंगे। फिर उसके बाद 3 इंची एक्स्ट्रा करने के बाद में हम उसकी बाजू की लंबाई देखेंगे कितनी है। जैसे कि 16 लंबाई है, तो बाजू की लंबाई और अलग से एक्स्ट्रा रखेंगे हम अलग से कपड़ा, यानी कि हमारा कपड़ा। देखिए दोस्तों, जैसे कि 42 लंबाई है, 42 की डबल हम करते हैं 84। 84 में हम 16 इंच लंबाई जोड़ेंगे बाजू की, तो हो जाएगी हमारी 100 इंच। और फिर उसके बाद में हम 8 इंच जोड़ेंगे, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा। ये हमने 8 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा है, जैसे कि हमारे फोल्ड में जाएगा और लंबाई में हमारा बीच में से कट के वो लंबाई होएगी, और बाजू के लिए फोल्ड होगा, सब चीज़ के लिए हमारा 8 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हमारा टोटल बनेगा। फिर टोटल आएगी हमारी लंबाई 108 इंच। 108 इंच की कपड़े की लंबाई होनी चाहिए, तभी हमारी 42 निकलेगी। जितनी हमारी लंबाई बाजू की और लंबाई बढ़ती जाएगी, उतना ही हम कपड़े की लंबाई बढ़ाते जाएंगे। इसके हिसाब से ये हमारा होता है। जैसे कि अब मान लो आप 55, ये हमारी देखो लंबाई एक हमने लिखी ऊपर 42, फिर उसके बाद लिखी 47, उसके बाद लिखी 50, उसके बाद लिखी 55, उसके बाद लिखी 60। तो हमारी जो चोली की लंबाई होती है वो होती है हमारी लेंथ के हिसाब से। जैसे कि किसी की लंबाई ज़्यादा है, कमर ज़्यादा नीचे पे है, वैसे नॉर्मल जो लंबाई होती है हमारी 14 इंच होती है। 14 में अगर थोड़ी लंबाई ज़्यादा है कमर की, तो हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 14 में 14.5, 15.5, 15, 15.5, 16 से ज़्यादा होती नहीं है, वैसे नॉर्मल 16 लास्ट है। ये 16 से कम ही कम होनी चाहिए, 16 से कम कम होनी चाहिए चोली की लंबाई ऊपर की, जो हमारी ये कोटी बनती है इसकी। ये दोस्तों, जैसे कि हमारी फिटिंग का नाप है, ये फिटिंग का हमारा नाप है। ऊपर की लंबाई है हमारी 60 और फिटिंग का नाप है हमारा 36 चेस्ट, और अपर अपर चेस्ट 36 है, और मेन चेस्ट है हमारी 36, और कमर है 30। तो इसी के हिसाब से हम ऊपर की फिटिंग में बढ़ाएंगे। 36 इंच बढ़ा के 19.5 हो जाएगा हमारा आधा नाप। और हमारा जो मेन चेस्ट है वो करेंगे हम 18.5, और कमर करेंगे हम 16.5। ये मेन चेस्ट में खाली आधा इंच बढ़ता है, यानी कि 1 इंच टोटल। और जो हमारा ये है कमर बढ़ता है 3 इंची। और हमारा अगर ये हमारी बाजू जो ये हाफ वाले, इनका कोई मायने नहीं रखते, हमारी लंबाई में से निकल आती हैं। अगर किसी वजह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहते हैं, 10 इंच तक तो बाजू निकल सकती है साइड से, उसमें आगे से आगे कपड़ा लंबाई से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली हम कपड़ा उतना ही लेंगे, हम लंबाई का डबल करके और थोड़ा एक्स्ट्रा लेके, बस उतना ही कपड़ा चाहिए उसमें हमें। अगर हाफ बाजू है 9 इंच, 10 इंच, 8 इंच, 7 इंच, कितनी भी। जो मैंने आपको चोली की लंबाई बताई है वो पूरी लंबाई है। और हमें अगर दबाव के लिए लेना है ऊपर नीचे, वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा दबाव के लिए। जो हम दबाव रखते हैं वो हमें एक्स्ट्रा रखना है ऊपर नीचे लंबाई में, जब हम चोली काटेंगे। ये दोस्तों, जैसे कि 42 लंबाई है हमारी, इसकी लेंथ हमारी 42 है, तो 42 का डबल हो गया हमारा 84, और 16 इंची बाजू की लंबाई के लिए बढ़ाएंगे तो हमारा हो गया 90। और कम से कम 6 इंच हम दबाव के लिए बढ़ाएंगे ऊपर नीचे, जहाँ भी फोल्ड वोल्ड में आएगा, तो हमारा हो गया 96। ये तो हमारा 42 लंबाई का हो गया कपड़ा। ये मैंने सभी कपड़े आपको इंचों में बताए हैं, सेंटीमीटर में नहीं है। ये जो 47 लंबाई है, 47 का डबल हो गया आपका 94। 94 में 16 इंच बढ़ाएंगे 100 इंच हो गया, 6 इंच और बढ़ाएंगे 106 इंच हो गया। और ये 55 लंबाई है, 55 का डबल 110 हो गया, 16 इंच बाजू के लिए लंबाई बढ़ाएंगे 126 हो गया, 6 इंच और बढ़ाएंगे हो गया हमारा 132। और जैसे कि 60 इंच लंबाई है, 60 इंच में 120 हो गया हमारा डबल, 120 में 16 इंच हम बढ़ाएंगे तो हमारा हो गया है 16, 120, 136, और 6 इंच और बढ़ाएंगे हो गया 142। ये हमारा सारा इंचों में नाप है, जो कपड़े का नाप है। हम सिंगल करके ऐसे नापेंगे 100, ये सब इंचों में नापेंगे।
वो कपड़ा नॉर्मल बताया, जितना भी बताया है वो आप अगर लंबाई बाजू की बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से आपका कपड़ा बढ़ाना है, और वैसे ही जैसे लंबाई बढ़ानी है वैसे ही हमें लंबाई बढ़ानी है कपड़े की। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मैं आगे को अच्छी वीडियो बना कर दूँगा आपको, कटिंग की भी, सिलाई की भी, सभी चीज़ की। जो भी आप सीखना चाहते हैं आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं।